रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामाने हज़रात, पिछले दर्स में हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुछ बातें सुनी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई प्लान के मुताबिक कुएं में डालकर चले जाते हैं और एक काफिला आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ से मिस्र ले जाकर बोली लगाता है, जहाँ पर ग़ुलामों को ख़रीदने का और बेचने का बाज़ार लगता था। वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो शाह मिस्र, मिस्र का जो बादशाह है, उसका वज़ीर जो है वो खरीदता है। ठीक है, अक्सर लोग यहाँ पर मिस्र का बादशाह खरीदता है, ये लोगों को गलतफहमी है। मिस्र का जो बादशाह है उसका वज़ीर खरीदता है यूसुफ अलैहिस्सलाम। घर ले जाता है और अपनी बीवी, जिसका नाम ज़ुलेखा बताया गया, कहता है कि ये लड़का बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है, ये हमारे बहुत काम आएगा, हो सकता है कि हम इसे अपना बेटा ही बना लें। इससे मालूम होता है कि शायद उसकी औलाद थी या ना थी, उसकी यहाँ तफसीलात नहीं है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पर वो बहुत ज़्यादा क्या है फरिश्ता होता है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम थे ही वैसे, तो अपनी बीवी से कहता है कि इसका खास ख्याल किया जाए। दिन गुजरते हैं, वक्त गुजरता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का लड़कपन जवानी में तब्दील होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो रहे हैं और उनकी खूबसूरती में इजाफा ही हो रहा है। ज़ुलेखा जो कि उस वज़ीर की बीवी थी, जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद कर इसके घर में लाया गया था, खुद ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पर दिल फरेफ्ता हो जाती है, यानी कि वो उनसे मोहब्बत करने लग जाती है और बुराई का इरादा कर लेती है, क्योंकि वो शादीशुदा थी। अगर शादीशुदा नहीं होती तो शादी हो जाती इनके साथ। चूँकि वो शादीशुदा थी तो वो अपने निकाह में भी रहना चाहती थी अपने शोहर के साथ, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ में जिना करने का इरादा कर लेती है। एक दिन मौका देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाने लग जाती है, फुसलाने लग जाती है और दावत जिना देती है, यानी कि हम ये बुरा काम कर बैठेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली और नबी बनने वाले, उनको अल्लाह का तकवा बहुत ज़्यादा था। कहते हैं कि आप जिस काम को उभारने के लिए मुझे उभार रही हैं, जिस काम को करने के लिए मुझे जो उभार रही हैं, वो गलत है, अल्लाह की नज़र में वो गुनाह है और अल्लाह ताला गुनहगारों को माफ़ नहीं करता, गुनहगार का ठिकाना जहन्नम है। ये सब अच्छी नसीहतें उसके कहते हैं, लेकिन उसके सर पर तो भूत सवार था, ज़ुलेखा के ऊपर उनकी खूबसूरती का। उसे कुछ नहीं पता चलता, बस वो कहती है कि नहीं, मैं जो बोलती हूँ तुम वो करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, अल्लाह से डरने वाला हूँ मैं, और आप भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, आप भी इस काम से बाज आ जाए, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। मोहतरम सामईन हज़रात, यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ पर घबराए हैं, औरत है कि उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। क्या करते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो ज़्यादा करीब आने लग जाती है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भागने लग जाते हैं। जैसे ही भागते हैं, ज़ुलेखा भी अपनी पूरी कुव्वत से उनके पीछे भागकर उनके शर्ट को पकड़ लेती है, यानी कि पीछे जो शर्ट है काला को पकड़ लेती है, और वहाँ पर शर्ट थोड़ा फट जाता है, इनका यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उतने में ही दरवाज़ा लगा था, दरवाज़ा खोल के यूसुफ अलैहिस्सलाम तो देखते हैं कि वो अजीज़ मिस्र खड़ा हुआ है, यानी कि वो लड़की का, वो औरत का मर्द शोहर वहाँ पर खड़ा हुआ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसने खरीदा था वो खड़ा हुआ है। अब जैसे ही ये मामला देखता है कि ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे या फिर ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम एकदम करीब हो चुके हैं, तो फौरन औरत अपनी नीयत बदल देती है, अपनी चाल बदल कर फौरन कह देती है, देखो ये यूसुफ मुझे छेड़ रहा था, और अजीज मिस्र की बीवी को छेड़ना उसकी क्या सजा हो सकती है, आप खुद फैसला करो। ये औरत
حالانکہ خود ہی اس کام کو ابھارنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو زیادہ ایک فورس کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی شوہر کو دیکھتی ہے الزام پورا یوسف علیہ السلام پر ڈال دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے عزیز مصر، یا اے میرے مالک، میں یہ کام نہیں کرتا، آپ مجھے جانتے ہیں، اللہ کا ڈر میرے اندر ہے، میں ایسا کام کیوں کروں گا؟ میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ امانت ہے آپ کی، لہٰذا میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں اس کام میں نہیں کروں گا، میں نہیں کر رہا تھا ایسا کام، یا خود مجھے پھسلا رہی تھی۔ محترم سامعین حضرات، یہاں دو چیزیں بتائی گئی۔ ایک، جب یہ بات کچھ لوگوں کے بیچ میں جا کر فیصلہ کرنے کے لیے کہا تو ایک بزرگ انسان نے مشورہ دیا تھا کہ اگر دونوں کے دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، عورت کہہ رہی ہے کہ یوسف نے چھیڑا، یوسف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عورت خود ہی ایسا کام کرنے کے لیے مجھے بول رہی تھی، اس کام کو کرنے کے لیے ہم ایک رائے دیتے ہیں کہ اگر یوسف کا جو کرتا ہے، شرٹ ہے، اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے۔ کیوں؟ کہ انسان زبردستی کرنے کے لیے آتا ہے، عورت منع کر رہی ہے تو اس کی شرٹ کو پھاڑ دے گی، سامنے سے پھاڑے گی۔ لیکن اگر یوسف کا کرتا شرٹ جو ہے پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں اور وہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ یوسف بھاگ رہے تھے اور زلیخا نے پیچھے سے شرٹ پکڑ کر کھینچا تو شرٹ پیچھے سے پھٹ گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زلیخا ہی غلط ہے، یوسف سچے ہیں، یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ سامنے یہاں دو چیزیں پیش آئی، ایک بزرگ نے کیا تھا یہ بات آئی ہے، اور یہیں پر ایک بات آئی ہے کہ نہیں، ایک گہوار بچے نے کہ جو بچہ ابھی گنوانے میں رہتا ہے، جو وہ نہیں سکتا، وہ بچہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں یوسف سچے ہیں۔ اللہ عالم کہاں تک بات صحیح ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بات کو ثابت کر دیا کہ یوسف علیہ السلام پاک باز ہے، اور خود عزیز مصر کہتا ہے یوسف ایسی غلطی نہیں کر سکتا، بلکہ تم ہی نے ان کو بہکایا ہے۔ خیر، آئندہ ایسا نہ کرے، اور تو اللہ کے سامنے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر، اپنے گناہ کی بخشش طلب کر، اللہ معاف کرنے والا ہے، اے عزیز اپنی بیوی کو کہتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو بچا لیا، اور یہ بہت بڑے جگرے کا کام ہے، یہ بہت بڑے تقوی والے انسان سے یہ کام سرزد ہو سکتا ہے، ورنہ عام انسان بہکاؤ میں آ جاتا ہے۔ اور وہ بھی کون؟ وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا رشتہ ہے معلوم ہے اس کا؟ یہ عورت کتنی بڑے خاندان کی تھی، جو شاہ مصر تھا، یعنی کہ مصر کا جو بادشاہ تھا میر، اس کی یہ بھانجی بھی تھی، پیسوں کے لحاظ سے بہت مالدار، اور جہاں پر مالداری ہوتی ہے وہاں پر خوبصورتی بھی ہوتی ہے، اور رہا مصر کا، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے پورے دنیا میں مصر کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہے، یہ بات چرچے میں رہتی ہے، خوبصورت بھی تھی، بڑے نام والی تھی، بڑے نسب و حسب والی تھی، اور بہت پیسے والی تھی۔ یہاں ہر اعتبار سے یوسف السلام کو دیکھا جائے تو دنیا داری کے سب سے فائدہ ہی تھا، پیسہ بھی ملتا، مال و دولت بھی ملتی، اور ایسا غلط کام کرنے کا موقع بھی ملتا جو جوانی کے اندر ہر کوئی انسان کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یوسف السلام ان تمام چیزوں کو ٹھکرا کر ایک اللہ کے لیے، اللہ کا ڈر اپنے اندر اختیار کرتے ہوئے اس کام سے دور ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے محترم صاحب حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس غلط کام سے نکالے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا مرتبہ بھی دینا تھا، اور کل قیامت ان عرش کے سائے میں یوسف علیہ السلام کو جگہ دینا تھا، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا ان کی نیت کے مطابق۔ آپ کو معلوم ہے نا، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، پوری جو زمین ہے وہ چٹیل میدان کی بن جائے گی، ایک دم پیتل جیسی، کہیں پر کوئی درخت کا سایہ نہیں، کوئی بلڈنگ کی چھاؤں نہیں، پورا کا پورا یہ ایک میدان بن جائے گا، گراؤنڈ بن جائے گا۔ اس وقت سورج ایک دم قریب ہوگا۔ آج آپ نے گرمی کو محسوس کیا ہوگا، جبکہ ٹھنڈی کا موسم بھی آ رہا ہے، پھر بھی آج کی جو دوپہر 12 بجے کی جو گرمی تھی بہت زیادہ تھی، اور مارچ اپریل میں تو آپ میں گزر چکے ہیں، رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ گرمی تھی، زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سیلسیس تھی رمضان میں، سمجھ رہے ہیں؟ پھر بھی آپ کو مجھے بہت تکلیف تھی۔ لیکن کل قیامت دن یہ جو سورج ہے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ بہت قریب کر دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں انسان گرمی سے پریشان ہو جائے گا، بہت دھوپ لگے گی انسان کو، کوئی سایہ انسان کو نہیں مل سکتا سوائے ایک سایہ کے، وہ سایہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش قیامت کے دن دنیا پر لایا جائے گا،
जो जमीन है हमारी यहाँ पर लाया जाएगा और अल्लाह का अर्श बहुत बड़ा है, तो उसके नीचे जो ठंडक मिलेगी इंसान को, वो एसी भी फेल हो सकती है, हर चीज फेल हो सकती है उसके मुकाबले में, वैसी ठंडक वैसी राहत उस अर्श के साए में होगी। और 7 खुश नसीब इंसान होंगे या 7 अच्छे अमल करने वाले लोग होंगे जो अर्श के साए में है। और अर्श के साए में अगर जगह आपको मुझे मिलना है तो मुझे आपको एक काम करना है। सबसे पहले इंसाफ करने वाला बादशाह। अगर कोई इंसान बादशाह है, आज का दौर बादशाह का नहीं रहा, जज है, उसको भी ले सकते हैं, या गली में कुछ जो बड़े लोग होते हैं, कुछ भी मामला हुआ गली के अंदर जमात है कि जमात के अंदर में इंसाफ मिलेगा। जमात का मतलब क्या रहता है? इंसान का जमात में इंसाफ मिलेगा। 4 लोग होते हैं, इंसाफ करने वाले होते हैं, और अगर वहां कोई इंसान इंसाफ की बात करता है कि इसका गलत इसका सही, इंसाफ के साथ, ऐसा नहीं कि ये मेरा करीबी रिश्तेदार है, ऐसा नहीं कि इसकी मैं मदद करूंगा तो ये मुझे कुछ पैसे देगा, बाद में 8 लाख सही मुझे पैसे देगा, मेरी मदद करेगा, ये सोचकर नहीं। इंसाफ क्या है? वो इंसाफ सामने रखता है तो ऐसा इंसाफ करने वाला कल कयामत के दिन अर्श के साए में रहेगा। दूसरा, जो अल्लाह को याद करके रोता है तन्हाई के अंदर। यहाँ तो मस्जिद में सब आप और मैं अल्लाह करते हैं, जब तन्हाई में होते हैं तो बहुत गंदे गंदे सोचते हैं आप और मैं, किसका खाओ, किसको लूटूं, किसका डुबाओ, किस औरत के पीछे पड़ूं, यही दिमाग में इंसान के ख्याल आते रहते हैं। लेकिन तन्हाई में भी जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह ताला उसको सवेरे कल अर्श के साए में जगा देगा। उसके बाद में मस्जिद में दिल अटकता है, जोहर की नमाज पढ़ ली, कब असर होगी मैं कब मस्जिद को जाऊंगा, असर पढ़ ली, कब मगरिब होगी मैं कब मस्जिद को जाऊंगा, मगरिब पढ़ ली, इशा के लिए वक्त इंतजार इंसान कर रही, कब मस्जिद को जाऊं, कब नमाज पढ़ूं, कब नफिले पढ़ूं, कब अल्लाह की तस्बीहात करूं। ऐसा अगर किसी के दिल में रहता है तो ऐसा इंसान भी कल क़यामत के दिन अर्श के साए की तरह होगा। उसके बाद में अल्लाह के लिए दोस्ती अलग अलग किस्म की होती है। कुछ लोगों की दोस्ती शराब के लिए होती है, तो शाम में अमली करता मैं खेत जाकर काम करता हूँ, तो मेरा दारू पी, ये एक दोस्ती है। तो बड़का खेल मैं पत्ते खेलता हूँ, शाम में क्या है दारू पी, ये एक दोस्ती होती है। अलग अलग दोस्ती होती है। और आजकल तो मतलब दोस्ती ज्यादा है, किसी के पास पैसा है उसके साथ दोस्ती करेंगे, हमारा भी कुछ खर्चा पानी चल जाएगा, हमारी कुछ मदद करेगा, ये एक दोस्ती होती है। और एक दोस्ती होती है अल्लाह के लिए, कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं, ना रात को कोई शराब पीने का प्रोग्राम, ना शाम में उसके साथ जाकर उसके पैसे खर्च करवाने का प्रोग्राम, बस अल्लाह के लिए दोस्ती। भाई उसके साथ मैं मिलूंगा, अल्लाह की याद ताजा होगी, उसके साथ मिलूंगा, अल्लाह याद आएगा, नेक अमल करने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। इस हिसाब से अगर कोई इंसान दोस्ती करता है तो ऐसे दो दोस्त भी कल क़यामत के दिन अर्श के साए की तरह होंगे। अच्छा, और 5वां शख्स जो सदका करता है पोशीदा, वो कहते हैं ना सीधे हाथ से दिया तो दाएं हाथ को भी नहीं मालूम पड़ा, दे दिया जहां भी दिया है, बेवा को दिया, मिस्किन को दिया, मस्जिद के कामों के लिए दिया, मदरसे के लिए चंदा दिया, जो भी अच्छे काम होते हैं उसने उस काम को कर दिया और किसी को नहीं बोला। ऐसा इंसान भी कल क़यामत के दिन इतनी शिद्दत की धूप में साया हासिल कर सकता है, छांव में आ सकता है अर्श के साए के। उसके बाद में जवानी की इबादत ना ये छुटकारा होने वाली चीज नहीं है। और अक्सर लोगों के दिल में क्या है, 50-60 के बाद जब दाढ़ी सफेद हो जाएगी तब दाढ़ी छोड़ लेंगे, तब जाकर हम नमाज पढ़ लेंगे। ऐसा अक्सर हमारे हिंदुस्तान में रहता है। और जब तक जवानी है खूब कमाओ, कहीं से वहीं से, यहाँ से कहाँ से भी कमा लो, इधर से भी कमा लो, जब बुढ़ापा आ जाएगा एक उम्र हज करके आएंगे और मस्जिद पकड़ कर बैठ जाएंगे, नमाज पढ़ने नहीं है तो कुर्सी पर बैठ जाएंगे। ये लोगों का ख्याल है, लेकिन अल्लाह ताला को ऐसी इबादत की उतनी परवाह नहीं है। हुजूर हज़रत ये ना समझे कि भाई बुढ़ापे की नमाज तो कोई फायदा नहीं, ऐसा ना समझे आप, अल्लाह आपको अजर देगा, वो अलग चीज है। लेकिन अल्लाह ताला को एक बुजुर्ग इंसान की इबादत से ज्यादा नौजवान की इबादत ज्यादा पसंद है। हालांकि होना ही चाहिए था कि बुजुर्ग की इबादत ज्यादा पसंद करना चाहिए था, अकल के हिसाब से देखा जाए तो मेरे और आपकी। क्यों? एक बुजुर्ग इंसान बेचारा अपने घुटनों के दर्द के लेकर परेशान है, अपने हाथ पैरों के अंदर दर्द लेकर परेशान है, कमर का दर्द लेकर परेशान है बेचारा, वो फिर भी नमाज को आकर दर्द के अंदर नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह उसे ज्यादा सवाब देना था, लेकिन उसे नहीं दे रहा है, उसके हक में उसे सवाब मिल रहा है, बूढ़े को, बुजुर्ग इंसान को सवाब मिल रहा है, लेकिन ज्यादा सवाब जवान इंसान को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जवानी के अंदर इंसान हर जगह छा जाता है, जवानी के अंदर उसे दोस्त भी बुलाते हैं, जवानी के अंदर उसे बिजनेस भी बुलाता है, जवानी के अंदर हर इंसान को बड़पन करना होता है, किसी को पॉलिटिक्स करना होता है, किसी को कुछ ना कुछ करना ही होता है, उसके लिए टाइम नहीं निकलता।
टाइम निकाल कर जो इंसान नमाज पढ़ता है, इबादत करता है अल्लाह ताला की, ये अल्लाह ताला को उसकी कुर्बानी बहुत पसंद आती है बमुकाबिल बूढ़े होने में। क्या होता है, रिटायरमेंट जो इंसान होते हैं उनका क्या है, कुछ भी नहीं, घर में बैठो, झाड़ कट्टे पर आकर बैठो, हमारे नली की बात करो, गलत ना समझे कोई, और अज़ान चलो नमाज को आ जाए। ये बड़ा पेटे को ज्यादा मशगूलियत नहीं होती, इक्का दुक्का होती है कुछ लोगों की, लेकिन अक्सर मशगूलियत बिजी इंसान नहीं होता बुढ़ापे के अंदर। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बमुकाबिल बुढ़ापे के जवानी की इबादत को पसंद किया है। मैं इस बात को कह रहा हूँ तो बराए मेहरबानी कोई अपने आप के ऊपर ना ले, आप सबकी इज्जत करता हूँ मैं, किसी पर टारगेट नहीं है, बराए मेहरबानी मैं बात आई तो बता रहा हूँ आपके सामने, समझ रहे हैं। तो बहरहाल जवानी की जो इबादत है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। लिहाजा यहाँ जितने बेटे नौजवान जो बेटे हैं वो 20-25 साल के क्यों ना हो, या 15-18 साल के क्यों ना हो, या 40 साल के भी क्यों ना हो, क्योंकि 40 साल तक जवान ही रहता है इंसान। तो ये तमाम के तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि अब आप जितनी नमाजें पढ़ेंगे ये अल्लाह ताला को खुश करने के लिए आप फायदे में रहेंगे। यहाँ बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, इनसे कुछ मशवरा लीजिएगा, ये आपको बताएंगे कि हमने तो जवानी में इक्का दुक्का इबादत कर ली, उस वक्त हमारे हालात खराब थे, क्या थे, बहरहाल थे उनके हालात उनके हिसाब से, जितना उन्होंने कर लिया, लेकिन आपको अच्छा मशवरा देंगे कि भाई आपको सहूलत है, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप ज़्यादा पढ़े, ये खुद बैठे हुए इंसान आपको कहेंगे। तो आप इनका मशवरा लेते हुए और इस पर अमल करते हुए जितना हो सके उतना जवानी में आप इबादत करें। 5 वक्त की फर्ज नमाज तो आपको पढ़ना ही है, किसी के ऊपर आप एहसान नहीं कर रहे हैं, ना अल्लाह पर ना अपने माँ बाप पर, ये आप अपने आप पर एहसान कर रहे हैं कि आप जन्नत से बच रहे हैं। उसके अलावा जितना हो सके उतना नफली नमाजें, जिक्र अस्कार, इशराक की नमाज, कुछ अच्छे काम ये आप जवानी में करेंगे। याद रखिएगा अल्लाह ताला ये बहुत पसंद करने वाला है, इतना पसंद करता है कि अल्लाह ताला आपको कल क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे रखेगा। 6 लोग हो गए, और 7वां यही जो यूसुफ अस्लम के साथ हुआ, नौजवान है, जवानी है भरपूर इंसान की, ऐसे में कोई खूबसूरत लड़की उसे गलत काम के लिए बुलाती है, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह के डर से, भाई ये मैं गलत काम करूंगा अल्लाह मुझे देखने वाला है, चाहे कोई इंसान देखे ना देखे अल्लाह तो मुझे देखने वाला है, मैं इस काम से दूर रह जाऊंगा, मैं जहन्नम से बच जाऊंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, इस काम को अगर छोड़ूंगा तो, ये सोचकर गलत काम नहीं करता, जिना नहीं करता, ऐसा नौजवान भी कल क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा। और अल्लाह ताला को यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने अर्श के साए में जगह देनी थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी नीयत के मुताबिक, उनके तक़वे के मुताबिक उनको बचा लिया। समझ रहे हैं? ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने आज के दर्स में बताई है। इंशाअल्लाह कल के दर्स में और भी बेहतरीन बातें यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आएंगी। तो अल्लाह से दुआ है जो भी बातें आज के दर्स में नसीहतन आई है, मशवरा पर तमाम बातों पर हम जाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।